अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर ज़ैनुल आबिदीन हियर। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और वही गलती बार बार हम रिपीट करते हैं, और जिसकी वजह से एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक हम मसलों में फंसे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, इंसल्ट भी होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि एक सवाल, मतलब एक एज अ टीचर भी हम आपस में भी डिबेट करते हैं, टीचर्स डिस्कशन करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली चीटिंग क्यों करता है। अगर मैं खुद एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो मुझे जो नॉर्मली चीज़ें फेस हुई हैं, जो मैंने अब तक देखी हैं, उसमें सबसे पहले मैंने जो फेस करा है वो फेस किया है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे उर्दू बोली कही जाती है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आप यकीन करें कि उर्दू इस्लामियत के अलावा, उर्दू और सिंधी के अलावा इस्लामियत भी इंग्लिश में आ जाती है। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उर्दू और सिंधी के अलावा ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। और हमें क्या मसला आता है? हमें ये मसला आता है कि जब हमें वो इंग्लिश आती नहीं है तो हमें वो सब्जेक्ट्स भी समझ नहीं आते। हमें ना हमारी कॉपीज़ में लिखा हुआ समझ आता, उनको याद करने में सीधी सी बातें मौत आती है, मतलब मर जाते हैं याद करने, याद नहीं होता। और अगर कोई रट्टू तोते बेचारे रट्टा मार भी लें तो उसका भी उनकी लाइफ में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वो एक पेपर पास करने की हद तक ठीक है कि आपने याद करा, पेपर पास करा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना उसमें कुछ नहीं होता। तो पहले जो है ना, जो सबसे बड़ा मसला है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारा बच्चा चीटिंग करने पर उसका माइंड जो है फोकस करता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करें, यार नहीं कर रहे हैं तो भूल रहे हैं, क्या है जो भी। सेकंड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। अब आपको चलो वो लैंग्वेज आती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सही गाइड नहीं किया गया। अगर सही तरीके से गाइड नहीं किया जाएगा, सही से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप उस तरीके से अपना जो शेड्यूल है, अपना जो सिलेबस है वो फॉलो कर ही नहीं सकते। मसला ये कि समझ नहीं आ रहा। अब कोई सी भी बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, समझ नहीं आए तो बड़ा मसला हो जाता है। एक मिसाल आपको समझाता हूँ। हम कहते हैं चीज़ों को कि कोई चीज़ मुश्किल होती है, कोई चीज़ आसान होती है। तो देखें, मुश्किल आसान जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। लेंदी और शॉर्ट समराइज हो सकता है, लेकिन मुश्किल, अब मुश्किल क्या चीज़ होती है? देखिए, मुश्किल चीज़ वो होती है जो आपके समझना है, भले वो छोटी सी चीज़ हो, भले वो लेंदी चीज़ हो। अगर आपकी वो चीज़ समझ नहीं आ रही, इट मीन्स कि वो मुश्किल है, आपको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उसमें, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब भी आपको बहुत बड़े मसले होंगे। और हम वही छोटी मोटी हरकतें कर रहे होते हैं कि चिट्स बना ली, यहाँ आगे पीछे देख लिया, और छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, जबकि इस तरीके से एजुकेशन नहीं है। हमारी जो सिस्टम है हमारा इस तरीके से हमें गाइड नहीं करता कि हमारा बच्चा ये हरकतें करेगा। हम क्लास में आए, वो दूसरे से एक दूसरे पूछ रहे हैं और तफरी ले रहे हैं, मतलब उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज से ओवरकम आप कैसे करेंगे? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो आप पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। अब समझ आ जाएगा और एट अ टाइम याद नहीं आ रहा, यू कैन राइट इन योर ओन वर्डिंग। आप फिर उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम्स। अभी मैं क्लास में बैठा खड़ा हुआ था और बच्चे भी बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई बताओ मुझे टॉपिक्स बताओ, आज वीडियो बनानी है, लेक्चर बनाना है। तो बच्चे कह रहे हैं सर पास होने के लिए। पास होने का मतलब जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम्स, मतलब इसमें जो एक सबसे बड़ा मसला है ना वो है हमारे पास स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कि हमारा कोई खास एम नहीं होता। माइंडसेट तो है ही नहीं, जीरो है हमारा माइंडसेट। अब माइंडसेट का क्या मतलब है बताता हूँ। भाई फ़र्ज़ करें एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो 8 to 1 PM उसकी टाइमिंग होती है, 5 घंटे की। और एक मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ की टाइमिंग कम भी होती होगी, कुछ की ज़्यादा भी होती होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 8 बजे की भी चलो स्कूल टाइमिंग है कि आपको 8 बजे एंटर होना है, आप उठेंगे कब? फजर में 6:30 बजे, 7 बजे तैयार होंगे। एक पैनिक हुआ हुआ होता है, कभी मोज़े नहीं मिल रहे, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा। वो भी चीज़ें भी हम जो है बैलेंस करके रखते नहीं हैं। लड़कियां कुछ कर लेती हैं, लड़के तो बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत कम लिमिटेड होते हैं जो अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मैं कह रहा था कि एम नहीं होता।
अब देखें, होता यह है कि आप 7 बजे से लेकर अपना एक कंप्लीट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं 8 से 1 बजे तक, फिर आप घर जा रहे हैं, कपड़े चेंज करने, ये आपके कोई 7-8 घंटे हो गए। फिर उसके साथ साथ आप मदरसा जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अगर एक ओवरऑल टाइम कैलकुलेट करें, आप घर में भी खुद से या कुछ याद वाद कर लेते होंगे, तो कोई 8 से 10 घंटे जो है हमारा स्टूडेंट पढ़ाई पर लगा रहा हो, जो एक और डेली बेसिस पर। ये भी नहीं कि स्कूल कभी कभार आता है, कभी कभार वाले भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो रेगुलर होती है। एक बच्चा 8 से 10 घंटे किसी चीज़ पर लगा रहा है और उसका एम नहीं है, उसको वजह नहीं पता कि वो पढ़ क्यों रहा है, कोई फ़ायदा इतना टाइम लगाने का। मैं जब स्टूडेंट से नॉर्मली बात करता हूँ कि भाई आप माशाल्लाह स्कूल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वजह यही पढ़ने की, वजह क्या है पढ़ने की? बच्चा हमारा ब्लैंक, उसके माइंड में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। सुबह पेरेंट्स उठा देते हैं, अम्मा मार के भगा देती हैं, जाओ भाई स्कूल जाओ। स्कूल आ गए, फिर उनको रोबोट्स की तरह चला दिया कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बस बच्चा हमारा चल मेरा भाई, गधा गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अपना दिमाग कहाँ गया? अपने बारे में कुछ सोचा कभी कि मैं जो कर रहा हूँ काम क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं 8-10 घंटे अपनी स्टडीज़ पर लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ? तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे बच्चे के ऊपर, ये सवालिया निशान है कि भाई अगर एक बच्चा 8-10-12 घंटे अगर पढ़ाई पे लगा रहा है तो उसके पास वजह होनी चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से। फिर इंसल्ट इश्यूज़ जब हम इंसल्ट इश्यूज़ की बात करते हैं तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, ख़ानदान में कंपैरिजन होता है। अगर आपका कज़न सेम क्लास में है और सारे ख़ानदान वाले ना आपके रिजल्ट पे फोकस करके बैठते होते हैं, सारे आपके सर्कल वाले, कि भाई इसकी परसेंटेज इतनी आई है, इतनी आई है, इतनी आई है, जबकि देखें साहब ऐसा करना गलत है एक तरीके से। हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, हर बच्चे की मेंटल पावर अलग होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी एक ऐसे मिसाल है कि यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे कई तरह के जानवर हैं, और हमारे लोग चाहते हैं कि जितने भी जानवर हैं ना अलग अलग किस्म के, वो सारे पेड़ पे चढ़े। तो क्या सारे जानवर पेड़ पे चढ़ने के लिए हैं सिर्फ? नहीं, बल्कि पेड़ पर कौन चढ़ेगा? जिसकी बनावट, जिसके बॉडी फंक्शन, जिसकी बॉडी एबिलिटी पेड़ पे चढ़ने की है। और जो जानवर पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, क्या वो जानवर नहीं होते, या वो पैदा ही फुदूल हुए, या उनका और कोई काम नहीं होता? हमें चाहिए कि बच्चों को क्रिटिसाइज करने के बजाय, कंपेयर करने के बजाय, उनकी इंसल्ट करने के बजाय आप फोकस करें कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर आप उस पर 100% अपनी तरफ से लगा रहे हैं और फीडबैक नहीं आ रहा तो हम उसको जलील करते हैं। जलील करना, देखें प्रॉब्लम जो है ना, गलती करना गलत नहीं है, इंसान है, सबसे होती है चीज़ें हैं, लेकिन गलती को ठीक ना करना वो गलत है। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, बाग का बतंगड़ बना के बैठ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। व्हाई? आपको अगर किसी काम को आगे लेके जाना है, किसी प्रोसेस को आगे लेके जाना है, तो यू हैव टू पुट 100% योर फोकस ऑन सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन पर कोई तो फोकस ही नहीं करता, कोई फायदा ही नहीं है भाई। सॉल्यूशन क्या, भाड़ में जाए, तो बात का बतंगड़ बना के उसको जो है ना उसकी ऐसी तैसी कर दो उस मसले की। तो ये चीज़ होती है, हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और बच्चा, मतलब मैंने बच्चों से पूछा कि भाई चीटिंग क्यों कर रहे हैं, वो बच्चे बोलने से खानदान में बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, इस वजह से हम चीटिंग कर रहे हैं। अगर हम यही सारी चीज़ें फोकस करते रहे तो फिर तो ये छोटी सी सोच रहेगी बच्चे की। मेमोराइजिंग प्रॉब्लम एक बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे एजुकेशन को बस ये समझाया गया, हमारी पब्लिक को, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि एजुकेशन क्या है, आप स्कूल आए, आपने रट्टे मारे, आपने पेपर पास कर लिए, अच्छे नंबर ले आए, ये एजुकेशन। जबकि ऐसा नहीं होता। क्या है बेसिकली कि जब आप मेमोराइजिंग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, देखिए हर बच्चे का जो माइंड है, सलाहियत है, अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें पिक करते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर से पिक करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी मैंने देखे कि एक बार कोई चीज़ पढ़ लें बस उनके माइंड में रट्टू तो होते हैं बिल्कुल। और कुछ होते हैं वो टेल टेल के याद करते रहते हैं,
बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनसे याद ही नहीं हो रहा, उनका दिमाग ख़राब हुआ है। मेमोराइजिंग प्रॉब्लम्स तब होती है जब बच्चे में अपने खुद से लिखने की, ऑन वर्डिंग में चीज़ें सॉल्व करने की सलाहियत नहीं हो। फिर क्या, वो बेचारा रट्टे मारता है और रट्टे मारने में चीज़ें भूल जाता है। अच्छा, हमारे बच्चे के माइंड में सिर्फ ये बैठा हुआ है कि बस आपने चीज़ें याद करनी है और पेपर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो बच्चे फेस करते हैं, हमने भी करा है, वो ये करा है कि जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं ना, तो उसको हम लिख के नहीं देखते, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, उसको हम खुद को टेस्ट नहीं देते। टेस्ट देने में जान जाती है, सुन लें। देखिए, होता यह है कि जब आप कोई चीज़ लिख के नहीं देखते ना, वो चीज़ पक्की नहीं होती। और जब कोई चीज़ पक्की नहीं होती ना, तो फिर पता क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जाम, यार एक वर्ड बता दो, एक लाइन मिस हो गई, आगे का याद आ रहा है, पीछे का याद नहीं आ रहा, स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, आगे का याद आ रहा है, या स्टार्टिंग याद आ रही है, आगे का भूल रहा है। एक वर्ड याद आ जाए ना मुझे, मैं पूरा सवाल लिख दूँगा। ये वाला मसला होता है। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक बच्चे का ए ग्रेड आ रहा है, और अगर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, उसका हाथ इस ब्रेन के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, और वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, तो वो गलतियाँ जो हम निकालते हैं और उनका ग्रेड नीचे हो जाता है, ये ना हो, बल्कि वो गलतियाँ वो बच्चा खुद निकाल ले, और हमारे पास जब कोई चीज़ आए तो हम बिल्कुल सही फेयर चेकिंग करें, हम उसमें गलतियाँ भी नहीं निकालनी पड़ें क्योंकि पहले से ही सॉल्व हुई हुई है सारी चीज़ें, और हम टिक करें और अच्छा ग्रेड देंगे, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा बच्चा एक तो याद नहीं करता, याद कर लेता है, लिखने में मौत आती है, और लिखने में जब मौत आती है तो फिर ये वाली चीज़ें फेस करता है, और उसका जो ग्रेड है वो उसके जो 50, 60, 70 नंबर हैं ओवरऑल, अगर मैं हर सब्जेक्ट के 5-10 गलतियों के नंबर भी लगाऊँ तो वो यूँ ऐसे नीचे ग्रेड आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे बच्चे को समझ नहीं आएंगी। देखिए, तफरी, हंसी मजाक जो है ना, सब एक अलग टॉपिक करनी चाहिए, लेकिन आपको इन चीज़ों पर भी फोकस रखना चाहिए कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। देखो, आज जो आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं ना चारों तरफ, वो आपके लाइफ में शायद कोई कनेक्शन में रहें मैट्रिक के बाद, वरना ऐसा होता है कि ज़्यादातर दिखते भी नहीं है, सालों तक नहीं दिख रहे, कभी सलाम दुआ अल्लाह हाफिज़ हाय हेलो करते हुए चले गए। आपकी फैमिली को सपोर्ट जो है ना भाई, आपने करना है, वो बाहर वाला आके नहीं चलाएगा, आपका ख़ानदान वाला आके नहीं चलाएगा, आप मेजॉरिटी। तो आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आप सारी हरकतें करें, सब कुछ करें, अपने साथ मुखलिस रहें इंसान। अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं हैं, अपने साथ आपकी ईमानदारी नहीं है इन चीज़ों में, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं, ज़िंदगी जी नहीं रहे, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, इन पर आप फोकस करें। और ये गलतियाँ जो हैं, हमारा बच्चा जो इन मजाकों से चीटिंग करता है, इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, आपने ये करना है। इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से फिर ओवरकम कर जाएंगे, और आपको ये इश्यूज़ आइंदा आने वाली ज़िंदगी में नहीं होंगे, अगर आपने इन चीज़ों पर फोकस कर लिया। और अगर इसके अलावा भी कोई इशू है जिसकी वजह से बच्चा चीटिंग करता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।